हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और मैं लेके आ गया हूँ अगला वीडियो जो कि है क्लास 12th का मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि असाइनमेंट 2 के हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि हम नए नए आपके लिए वीडियोज़ ऐसे ही अपलोड करते रहें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या मोबाइल ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है आव्यूह क्या है। एक 2x2 आव्यूह ए इज इक्वल टू ए आई जे मॉड ए आई जे की रचना कीजिए, जिनका अवयव ए आई जे आई प्लस 2j होल स्क्वायर बटे में 2 द्वारा प्रदत्त है। यानी कि हमको एक आव्यूह बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले जानते हैं आव्यूह क्या है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं व फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्ण के बड़े अक्षरों ABC के द्वारा व्यक्त करते हैं इस तरीके से। तो एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले को ये समझ आए, लेकिन आपको इसका जो डेफिनेशन है वो बुक से ही देख कर लिखना पड़ेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमको दिया रहेगा गिवन ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर बटे में अपॉन में 2 रहेगा। तो लेट हम मान के चलेंगे कि हमको क्या बनाना है, एक आव्यूह बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। तो a इज इक्वल टू A11 A12, यहाँ पे देखो दिया हुआ है A11 A12 A21 A22। तो इन चारों का वैल्यू निकालूंगा और मेरे को 2x2 का आव्यूह क्या है मिल जाएगा। तो लेके चलूंगा फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1। और आई जे का वैल्यू है उसको ए आई जे में रख दूंगा, तो A11 में मिल जाएगा। आई की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 अपॉन 2 A11 का वैल्यू मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रखने पर फॉर आई इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2। तो ए आई जे में हम वैल्यू रखेंगे तो A12 मिल जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 25 अपॉन 2 मिल जाएगा। अब अगर मैं i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 रखता हूँ तो हमको मिलेगा A21। तो A21 में हमको क्या मिल जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम यहाँ पे 16 ना करके 2 2 2 4 और यहाँ से 4 2 8 हमको मिल जाएगा A21 का वैल्यू। फिर हमको निकालना है A22, यानी कि i इक्वल टू भी 2 रखना है और j इक्वल टू भी 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन 2। तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं 6 इंटू 6 में 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। और इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू 9 अपॉन 2 है, 25 अपॉन 2 है, 8 है और 18 है इस तरीके से। फिर उसके बाद बी है 3 बिंदु असररेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए और दर्शाइए कि बिंदु ए, जहाँ पे हमको उसके कोऑर्डिनेट यानी कि मान दिए गए हैं ए बी सी बी बी सी प्लस ए सी सी ए प्लस बी कॉमा करके, ठीक है ना। ये सररेख है, यानी कि एक ही रेखा में एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएगा। तो स्ट्रेट लाइन पे होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है यदि ए x1 x2 बी x2 y2 ए x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3 दिए गए 3 बिंदु है और तीनों एक ही रेखा पे है, तो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया तो बनने वाला नहीं है स्ट्रेट लाइन अगर हो जाएगा तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 कॉलम में y1 y2 y3 1 1 1 और ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे, दिया है बिंदु हमको दिया है, देखो ये ए बी प्लस सी और बी का वैल्यू दिया है बी सी प्लस ए, सी का वैल्यू दिया है सी ए प्लस बी। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वैल्यू को क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला में पुट करके कर देंगे इक्वल टू लेके। तो 1/2 यहाँ पे ए बी सी कॉलम में मिल जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर 1 1 1। फिर क्या करेंगे हम C2 लेके C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तीनों कॉलम में सेम वैल्यू है, मतलब सेकंड कॉलम में तीनों वैल्यू सेम है। इसको कॉमन निकाल दो तो आपको मिलेगा ए बी सी 1 1 1 1 1 1। तो अब देखो दो कॉलम अगर सेम हो तो वो हो जाता है 0 और इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, सररेख है, एक ही रेखा पे है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न 3 संख्याओं का योग
3 नंबर्स हैं उसका सम है 6, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हम लेके चलेंगे और उसका सम हो जाएगा 6 धन। अब वो तीसरी संख्या को 3 से गुना कर दूं, यानी कि z को 3 से गुना कर दूं और दूसरे संख्या से जोड़ दूं, यानी कि y प्लस 3z, तो हमको 11 मिलता है, बोलते हैं इक्वल टू 11। फिर बोलते पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस जेड मिल जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 2 गुना y मिलता है, बोलता है उसको ले आऊँगा तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको जब मैं ग्राफ में लूँगा तो x y z का जो कोऑर्डिनेट है यानी उसके साथ मल्टीपल में जो नंबर है कोफिशिएंट उसको लूँगा, तो दिए गए समीकरण निकाय का अवयव रूप ऐसा होगा ax इज इक्वल टू b। ए में आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू जो 1 1 1 रो में है ना, 0 1 3 1 माइनस 2 1, इस तरीके से x का वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। b का वैल्यू जो इक्वल के इस तरफ वैल्यू दिया है 6 11 और 0 ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सारणिक a निकालना है। सारणिक a अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम उसका a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सारणिक a जब निकालूंगा तो मैं जब फर्स्ट चुनूंगा 1 को तो कॉलम और रो उसका छोड़ दूंगा, जैसे कि 1 में इधर 1 0 1 कॉलम और 1 1 1 को छोड़ूंगा और 1 को मल्टीपल रखूंगा और क्या कर दूंगा 1 और 1 का और 3 और -2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे ऐसे, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा 9। तो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए इनवर्स का। अगर 0 आता तो नहीं निकालते, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो अब हमको चाहिए एडजेंट, तो एडजेंट निकालने के लिए हम निकालते हैं a1 1 -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 है ना, और यदि मैं 1 1 को लेता हूँ तो उसका रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, 1 -2 3 1 ऐसे लूँगा। देखिए 1 -2 3 1 फिर इंटू करा देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे a1 2 लूँगा तो -1 की पावर में 1 + 2 ये हो जाएगा 0 1 3 1, मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 0 का तो 0 -3 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -1 की पावर में 1 3, क्योंकि a1 3 ले रहा हूँ मैं, 0 1 और 1 और -2 ले लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो -2 वाला तो 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 आएगा वही माइनस में, तो इसका वैल्यू तो -1 आएगा क्योंकि -1 के बारे में 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, ऑड रहता है तो माइनस में होता है। फिर इसके बाद जाऊँगा मैं a21 में, तो a21 में देखो 2 और 1 क्या होता है 3, तो वैल्यू क्या होगा माइनस में होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा -3। फिर उसके बाद है -1 की पावर में 2 + 2 ये हो जाएगा क्या प्लस में रहेगा, और 1 1 ही लेना है तो मल्टीप्लाई 1 - 1 0 हो जाएगा। और इस तरीके से a23 a31 इन सब का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद एडजेंट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। अब जैसे ही हमको एडजेंट मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स निकालता हूँ जो कि है एडजेंट a अपॉन सारणिक a। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि सारणिक a का मान 1/9 हमने निकाला था। फिर ये वैल्यू को रख देंगे 7 3 ऋण 3 0 3 इन सबको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेके चलेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ए एक्स इज इक्वल टू b था, a इधर आके a इनवर्स हो गया, तो a इनवर्स का वैल्यू हमने निकाल दिया है, b का वैल्यू भी निकाल दिया है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 6 2, तो 7 का 6 से, -3 का 11 से और 2 का 0 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो x y z इज इक्वल टू हमको ये वैल्यू मिलेगा 1/9 9 18 27। 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 मिलेगा, और इस तरीके से x y और z का वैल्यू हमको 1 2 3 मिल जाएगा। अब बात करते हैं, हमको दिया गया है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमको सिद्ध करना है an इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। तो मैं गणितीय आगमन का प्रथम सिद्धांत लेके चलूंगा जहाँ पे n इक्वल टू 1 ले लूँगा। n इक्वल टू जैसे ही मैं 1 लूँगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस 1 थीटा साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा कॉस 1 थीटा। फिर एक का तो हट जाता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता थीटा के साथ, यानी कि 1 रहता है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि सेम वैल्यू मिल रहा है। अतः परिणाम जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए, और n इक्वल टू अगर k भी लूँगा उसके लिए भी क्या होगा, ये सत्य होगा, ट्रू होगा। अब a की पावर में k लेके चलता हूँ, तो a की पावर में k ले लूँगा तो कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस k थीटा और k थीटा, तो k के लिए भी रहेगा ये। अब उसके बाद है k + 1 ले लेते हैं अगर मैं, तो k + 1 यानी कि a गुना a की पावर में k, तो एक बार a लूँगा एक बार k का वैल्यू लूँगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ऐसे मिलेगा कॉस k + 1 थीटा साइन k + 1 थीटा माइनस साइन k + 1 थीटा कॉस k + 1 थीटा। और इसका फिर जो सॉल्यूशन है
वो दिख रहा है आपको सभी पे थीटा के पहले k+1, तो मैं बोलता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन परिणाम है वो n=k+1 के लिए ट्रू है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये जो क्या होता है, सत्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है x y z भिन्न हो और हमको दिया हो डेल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³ कॉलम में, तो हमको प्रूव करना है 1 + x y z = 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ संक्रियाएं लगाएंगे। तो सबसे पहले लेके चलेंगे जो हमको दिया हुआ है, ये ले लिए हमने। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसको कैसे चेंज किए हैं। हमको ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में 1 1 1 ले सकता हूँ। फिर उसके बाद अगला सारणी में लिखूंगा प्लस करके एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर लूँगा x³ y³ z³, ऐसे। तो इस तरीके से दो सारणी बन गया, दोनों सारणी को अलग अलग करने पर। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, सेकंड वाला सारणी में देखो x फर्स्ट वाला रो में कॉलम सेम दिख रहा है, सेकंड वाले रो में y कॉलम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है z वाला में, और थर्ड वाला रो में z कॉमन दिख रहा है। सबको निकालेंगे तो x y z कॉमन निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये 1 फर्स्ट सारणी में 1 को मेरे पहले लाना है, दोनों को सेम बनाना है सारणी को। तो 1 को जैसे ही एक पहले लाऊंगा यहाँ ऋण लग जाएगा, तो ये 1 बीच में आ जाएगा, देखो 1 1 1 सेकंड कॉलम में। फिर इसको पहले ले जाऊंगा तो फिर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से। अब देखो दोनों सेम आ गया, तो वो सारणी को ही कॉमन निकाल दूंगा तो हमको मिलेगा 1 + x y z। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, दो 1 1 दिख रहा है उसको जीरो कर दो। कैसे, संक्रिया लगाना है आपको इस तरीके से, देखो r2 r2 - r1 r3 r3 - r1, तो ऐसे मिल जाएगा 1 x स्क्वायर y - x z - x y स्क्वायर - x स्क्वायर z स्क्वायर - x स्क्वायर, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दो तो एक ही सॉल्व होगा। यहाँ से तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमको मिल जाएगा इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे x - y z - x x + y - z x ऐसे करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसको हम C1 के अनुदिश प्रसार यानी कि इंटू कर देंगे। या तो फिर मैं ये बता रहा था कि आपको इसको डायरेक्ट भी आप इंटू कर सकते हो, ये देखिए। या चाहो तो दोनों से y माइनस, यहाँ पे देखो y - x, तो y - x y + x हो जाएगा, z - x z + x z - x हो जाएगा। तो माइनस वाला कॉमन निकाल दोगे y - x, और z - x तो प्लस वाला ऐसे बच जाएगा, इंटू कर दो डायरेक्ट प्रसार करके। तो इस तरीके से जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 0, और मैं बोल सकता हूँ कि क्या होता है, अतः x y z = 1। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पे हमको सारणिक दिया गया है, देखिए इनके अवयवों का अपसारणिक और सहखंडन ज्ञात की। तो अपसारणिक इस तरीके से निकलेगा, देखो m11 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखो 0, अगर मैं 2 से m11 को ले रहा हूँ तो 0 - 7 5 4 इस तरीके से -20 आ जाएगा। m12 लूँगा तो फिर -3 को ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो उसका रो और कॉलम छोड़ के 6 1 और 4 - 7 लेते हैं, इंटू करते हैं तो इस तरीके से वैल्यू निकल जाता है 1 3, इस तरीके से 30। फिर उसके बाद द्वितीय पद के अवयव के उप सारणिक m21 m22 ये पूरा वैल्यू 4 19 13 निकाल लेते हैं इंटू करके। तृतीय पंक्ति का भी वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद सहखंडन निकालने के लिए एक नया चीज़ करते हैं, सेम वैल्यू रहता है, बस हम क्या ऐड करते हैं -1 की पावर में 1 + 1 a11 के लिए। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि -1 + 1 तो 2 पॉजिटिव आएगा, लेकिन वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। 1 2 तो 1 + 2 यानी कि नेगेटिव आएगा, तो 46, क्योंकि ये -46 रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये देखो -46 है, वो +46 हो गया, 46 हो गया। इस तरीके से फिर उसके बाद द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंडज है, देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे सेम टू सेम, मात्र माइनस का गुना करना रहता है मल्टीप्लाई, और इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इन वैल्यू में सबको पुट करूँगा, तो 12 दूनी 24 ऋण 24 12 22 3 66 ऋण 66 और ये हो जाएगा 90। जोड़ूंगा तो ऋण 90 और धन 90 हो जाएगा 0, या फिर ऋण 24 और धन 24। और इस तरीके से ये खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये छोटा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझा के बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।